बारे में बात करेंगे। मज़े का ब्लॉग होगा, एंड तक ज़रूर देखें। सारनाथ प्लेस, महात्मा बुद्ध, और ये वाराणसी गंगा घाट है। अभी हम संजय जी और चंदन भैया उत्तर किस पार घाट उस पार जा रहे हैं घूमने। वहाँ क्या मिलेगा चंदन भैया? हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी मैं हाईवे पे हूँ और मुझे 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। और इस ब्लॉग में हम आपके साथ कुछ RTR 160 बाइक की डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस की बात करेंगे। अराउंड 6 मंथ में मुझे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आई और मैंने उसे कैसे कैसे हैंडल किया। सो इस बारे में बात करेंगे। मज़े का ब्लॉग होगा, एंड तक ज़रूर देखें। इस रोड में मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैंने पहले इस रोड पे बाइक चला के नहीं आया हूँ, इवन मैं कार से भी कभी नहीं आया हूँ। सो देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। बॉयज़, अपाची RTR 160 अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है, ऐसा मैं नहीं, सब लोग बोलते हैं। और जहाँ तक मैंने दूसरी बाइक चलाई है 160-150 सीसी की, मुझे ये बाइक बेस्ट लगती है। लेकिन मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगता है, जो इसके पीछे की जो रेयर टायर है वो उन लोगों ने पता नहीं 110 की दे दी है, 110 की दे दी है। थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। मोटा रहने से क्या होता है, बाइक की थोड़ी आपको लुक अच्छी मिलती है, बैक से आपको बाइक की लुक अच्छी मिलती है। और कॉर्नरिंग में आप जब कॉर्नर करते हो तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। तो ये एक पहला प्रॉब्लम था जो मुझे इसमें लगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसके जो फ्रंट एंड बैक मेडगार्ड दिए हैं ये कुछ भी काम के नहीं है। आप बाइक को जितना चाहे साफ़ रख लो, आपकी बाइक गंदी हो ही जाती है। और मैं ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ बाइक को क्लीन रखना बहुत मुश्किल है। और आपको याद होगा पिछले बार मैं जमशेदपुर का सफ़र कर रहा था तो मैं एक होटल पे स्टे किया था। ओके, तो क्या हुआ, रात में वो बाइक गिर गया और उसमें बहुत उस दिन बारिश भी हो रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने बाइक को स्टार्ट किया, ये एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। ओके, तो अराउंड मैंने इसे 200-300 मीटर बाइक चला के मैं गया। उसके बाद ये बाइक ऑटोमेटिक बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसमें किक भी नहीं है, मैं सेल्फ ले जा रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो उस समय मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने बोला भाई ये तो न्यू बाइक है, इसकी मैंने मोबिल भी चेंज करवाई है। फिर अचानक में ये बाइक क्या हो गया, और मुझे वहाँ से 140 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय करना था इसमें। सो मुझे अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज़ नई बाइक है और इसमें मैंने अपने हार्ड मनी लगाया है। सो आप किसी में भी अपने हार्ड मनी लगाते हो तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है कि अचानक से इस बाइक को क्या हो गई है। तो फिर मैं उसे जैसे तैसे करके नज़दीकी सर्विस सेंटर में लेके गया। ओके, तो नज़दीकी सर्विस सेंटर में उन लोगों ने बिल बना दिया, 1500 का एस्टिमेट बिल बनाया। तो मैंने बोला मैम मेरे तो बाइक में कुछ है नहीं। तो उन लोगों ने इसमें ढाल दिया आपका एक्सीडेंटल बाइक है। तो मैंने बोला ये तो एक्सीडेंटल है नहीं, बिकॉज रात में गिर गई थी, बस नॉर्मल गिर गया था खड़े खड़े, तो इसमें कौन सा एक्सीडेंटल। तो उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो अराउंड आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरी बाइक की जो भी प्रॉब्लम थी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, वो उन लोगों ने सॉल्व कर दिया। ओके, और इसकी जो कॉस्ट आई वो अराउंड 60 रुपीज़ आई। दूसरी प्रॉब्लम इस बाइक में, तीसरी प्रॉब्लम मुझे इस बाइक में ये लगती है, इसकी जो हैंडल है ना, ये हैंडल उतनी मजबूत नहीं है। मजबूत मीन्स यहाँ से ये हमेशा मीन्स अपने पोजीशन से इधर उधर हो जाता है। एक बार मेरा बाइक गिर गया था तो यहाँ पे इस पर लगा था। तो ओके, तो ये जो मेरा बाइक था, आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक निशान है यहाँ पे। ओके, तो ये जो हैंडल था बिल्कुल इस साइड हो गया था।
तो जब भी मैं गोप्रो में अपने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता था तो इस हैंड के इस वाले हैंडल राइट साइड के हैंडल आते ही नहीं थे, तो फिर मुझे उतना ये नहीं लगता था चलाने में। फिर जब सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बोला आपका हैंडल थोड़ा सा अपने पोजीशन से इधर उधर हो गया है, तो वो उन लोगों ने ठीक किया। और ये पहली बार नहीं था, बहुत बार हो चुका है। कभी इसका हैंडल पूरा डाउन आ जाता है और ये सारे जो हॉर्न बटन है ये सारे ये टैंक पे लगते हैं, इस फाइबर बॉडी पे लगते हैं। सो ये एक हैंडल इसका एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी बाइक चलने में बहुत अच्छी है। अगर इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है तो इसमें एडवांटेजेस भी बहुत है। जैसा कि मैंने बोला, ये 160 सीसी की बाइक है और ये अपने सेगमेंट में बेस्ट बाइक है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कंपनी भी बोलती है। और मैंने भी अराउंड मैंने इसे 9000 किलोमीटर अप्रोक्स चला लिया है और इस दौरान मैंने महसूस किया नहीं भाई, ये जो बाइक है ये अपने सेगमेंट में बेस्ट है। अगर आप किसी और बाइक से इसे कंपेयर करते हो तो आपको ये बाइक बुरी तो लगेगी। जैसे कि मैं सरन के साथ राइड करता हूँ, उसकी बाइक 310 सीसी की है। सो वो मुझे बोलते रहता है यार तू 80 के ऊपर भगाता नहीं है। तो इस बाइक की कैपेसिटी नहीं है कि वो उस बाइक को कम्पीट कर सके। मेरे जितने भी फ्रेंड है, मेरा एक तो फ्रेंड है राज, उसके पास बाइक की बहुत अच्छी कलेक्शन है। उसके पास अराउंड 3 बाइक है। अगर हम साथ में राइड करेंगे तो मैं आपको उसकी बाइक की कलेक्शन दिखाऊंगा। पहला बाइक जो है उसके पास CBR 250 और दूसरा बाइक उसने ख़रीदा है KTM RC 390 और तीसरा बाइक जो ख़रीदा है वो नोमुंडी में सिंगल पीस है। 650 सीसी बाइक की सेगमेंट में वो सिंगल पीस है और वो है रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर। ओके, तो काफ़ी अच्छी बाइक है, वो वैल्यू फॉर मनी है। तो हम कभी उसके साथ राइड करेंगे तो मैं आपको उसकी बाइक की कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगा। बॉयज़, इसमें जो मुझे और एक प्रॉब्लम दिखा, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है, गियर शिफ्टिंग में कभी कभार मुझे प्रॉब्लम आती है। इसके जो गियर है कभी कभार फंस जाती है। उसके लिए मैंने सर्विस सेंटर में बहुत बार बोला भी है, बट उन लोगों ने अभी वैसा कुछ किया नहीं है। ज़्यादा नहीं, मुझे 2 या 3 बार आया था जब मैं फर्स्ट गियर से ऊपर जा रहा हूँ, इसमें गियर ही नहीं लग रहा है। तो मुझे एक गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। बाकी बाइक चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। बाइक की माइलेज भी बहुत अच्छी है। अगर मैं अभी जहाँ चला रहा हूँ तो यहाँ पे आपको 44 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको मिलती है। ओके, अगर मैं 100 के ऊपर जाऊँगा, स्पीड चलाऊँगा थोड़ा, तो मुझे जो ये माइलेज मिलेगी अराउंड 42 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज मिलेगी। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये नहीं कि मैं आपको अंदाज में बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया, मुझे बाइक चलाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। ये मेरा फर्स्ट बाइक था। मैंने अपने हार्ड मनी से इसे ख़रीदा था और मैं अपने एक फ्रेंड राज के साथ गया था। और उस समय मैं आपको बता दूं, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बाइक को वहाँ से चला के लेते आऊँ। जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैं सोचा यार मैं इसे चलाऊँगा कैसे। सो हम लोग गए थे, स्कूटी में गए थे, तो मैं वहाँ से स्कूटी चला के लाया और मेरा फ्रेंड राज जो है वो इस बाइक को चला के ला रहा था। और मुझे स्कूटी चलाने की भी उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी और स्कूटी चलाते चलाते इस बाइक को मैंने फ़र्स्ट टाइम ही स्कूटी से ठोक दिया था। तो वो कमाल का एक्सपीरियंस था, अभी तक मुझे याद है। बॉयज़, ये जो रोड है ये सरायकेला रोड है। अगर आप चाईबासा से आओगे तो आपको ये रोड मिलेगा। इस रोड पे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। दिस इज़ द सेकेंड टोल आई एम गेटिंग। मुझे और एक टोल मिला था रास्ते पे और ये मुझे सेकेंड टोल मिल रहा है। वैसे हम बाइक वालों को टोल तो देना पड़ता नहीं है।
अभी हम गम्हरिया पहुंचेंगे, फिर आदित्यपुर पहुंचेंगे। और आदित्यपुर तक की जो रोड है काफ़ी अच्छी है। More 15 kilometer to travel. पंद्रह किलोमीटर और बच गए हैं। रोड काफ़ी अच्छी है, जल्दी कवर कर लूँगा। यहाँ मैं अपने एक दोस्त से मिलूँगा और फिर उसके घर में बाइक रखूँगा। और मेरा ट्रेन जो है वो रात का 9:30 बजे है। साथ में घूमते हैं। एक बार कॉल कर लेता हूँ उसे। बाहर आओ। हेलो, बाहर आओ ना। बॉयज़, मैंने 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और बाइक में यहीं पे छोड़ दूँगा और फिर मैं आगे का सफ़र अरे गम्हरिया का रोड तो बहुत भयंकर है। गम्हरिया का रोड तो बहुत डरावना है। रोड इतना ट्रैफिक।
नहीं, मैंने आपको पहली प्रॉब्लम बताई इसमें रियर टायर, बैक टायर बहुत ही पतली है, 110 बाई 70 की टायर है। सो इस टाइम अगर मैं टायर चेंज करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा 110 बाई 70 की टायर लगाने की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है ना, मैं टायर तो लगा लूँगा, जो इसकी जो रिम है वो भी थोड़ी पतली है। मैं बाइक रोक के आपको दिखाऊँगा। अगर आप टायर लगाते तो ये स्पीड 126 टू 132 किलोमीटर ईजिली चले जाती है। अगर आप फेट टायर इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी आपको, वो प्रॉब्लम आएगी आपकी माइलेज कम हो जाएगी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ये बाइक 126 टू 130 जाती है तो उसमें भी आपको कम हो जाएगा, आपकी बाइक अराउंड 125 तक ही जा पाएगी। और लेकिन बैक टायर के फ़ायदे बहुत है, आपको पीछे का लुक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी जो कॉर्नरिंग है वो कमाल की हो जाएगी। बॉयज़, मैं जो हूँ वो मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। आज मैं एक सफ़र पे जा रहा हूँ, मुझे जमशेदपुर से बनारस के लिए ट्रेन पकड़ना है। मेरी बुकिंग हो चुकी है और फिर बनारस में मैं एक दिन स्टे करूँगा, वहाँ घूमूँगा। अपने मेरा एक बिज़नेस पार्टनर वहाँ रहता है, उसने मुझे बहुत दिन से इनवाइट किया हुआ था मिलने को। हम लोग 3 साल से मिले नहीं हैं। सो मैंने बोला चलो भाई, इस महीने में उसे मिल भी लूँगा। और सावन का महीना चल रहा है और वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसकी भी मैं दर्शन कर लूँगा। फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए भी मेरी टिकट की हुई है और वापसी के लिए मैंने फ़्लाइट का टिकट किया हुआ है। सो मैं वापस आ जाऊँगा और इस बाइक को मैं अपने एक फ्रेंड के घर में छोड़ दूँगा। सो आज का सफ़र काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैं सिर्फ बाइक में ब्लॉग करूँगा, मैं हो सकता हूँ तो 1-2 क्लिप इस पर ढाल दूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हमें पहला टोल मिल गया। हमें यहाँ पे कोई भी टोल देना नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम राइडिंग बाइक। कांड्रा से रांची बहुत सामने है, 400 किलोमीटर। सो लोकेशन के हिसाब से मैंने सोचा है एक होंडा का न्यू बाइक आने वाला है 2021 दिसंबर में, 2021 मॉडल। वो बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे फ्रेंड के पास एक CBR 250cc की बाइक है, होंडा CBR 250cc बाइक। सो उसे मैंने एक बार चलाया था, सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और वैल्यू फॉर मनी है और ऊपर से आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सो वो लॉन्च होगी तो मैं उस बाइक को ले सकता हूँ, या फिर निंजा 300 या फिर अपाची RR 310 या फिर सुजुकी जिक्सर SF 250। इन सारे बाइक में से मुझे एक बाइक चूज़ करना है। देखते हैं कौन सा बाइक आता है, बट बाइक तो लेना है, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। देख रहे हो आप कैसे बाइक चला रहे हैं, ये सब सॉरी कार चला रहे हैं। सो बॉयज़, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ मैं अपने एक दोस्त से मिलूँगा और फिर उसके घर में बाइक रखूँगा और मेरा ट्रेन जो है वो रात का 9:30 बजे है। साथ में घूमते हैं। बाहर आओ। हेलो, बाहर आओ ना। बॉयज़, मैंने 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और बाइक में यहीं पे छोड़ दूँगा और फिर मैं आगे का सफ़र
अरे गम्हरिया का रोड तो बहुत भयंकर है। गम्हरिया का रोड तो बहुत डरावना है। रोड इतना ट्रैफिक नहीं। सारनाथ प्लेस, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश यहीं पे था। वो गुम्बज, वो क्या है संजय जी? साक्षी स्तूप। वो है साक्षी स्तूप है जहाँ पे क्या जहाँ पे? चलो ठीक है। और ये वाराणसी गंगा घाट है। अभी हम गंगा के उस पार जा रहे हैं। मेरे साथ है संजय जी और चंदन भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस से है। और हम लोग जा रहे हैं उस पार बनारस। किस पार? घाट के उस पार जा रहे हैं घूमने। वहाँ क्या मिलेगा? और वहाँ पे देख के आएंगे, बनारस के नज़ारे देखेंगे घाट के, बहुत अच्छे लगते हैं। चंदन भैया आप